ये था आपका हाइड्रोजन में एल्केन में कि हम लोग हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या पर वर्गीकरण कर रहे थे। अब भाग 2 में माने वीडियो 2 में चलो अब संकरण के आधार पर आ जाओ। किसके आधार पर? हाँ, संकरण के आधार पर वर्गीकरण। और सबसे पहले कहना के sp3 संकरण का आधार ये नंबर sp3 संकरण जाने हैं ना का 4 गो उसमें बॉन्ड होना चाहिए, चारों बॉन्ड सिंगल होना चाहिए। ये सब कहानी छाप लिए हैं। तो देखो हम बता देता हूँ इसको। हम लोग सबसे पहले कि sp3 संकरण के आधार पर हम इसे देख लो कई भागों में बांट देते हैं। समझ रहे हो बात को? कई भागों में बांट देते हैं। पहला है एल्किल हाइलाइड, उसके बाद से एलिलिक हाइलाइड, उसके बाद से बेंजीलिक हाइलाइड, उसके बाद से तीन को भाग में बांट दीजिए। तो पहला लिख लो, इसमें 3 भागों में बांट देते हैं sp3 संकरण का। 3 भागों में बांट देते हैं। पहला क्या है? एल्किल हाइलाइड। एल्किल हाइलाइड देखो, हाइड्रोजन अगर उस कार्बन से जुड़ा हो, मिटा दे समझो। पहले इसको हम लोग परिचय देखते हैं। जब हाइड्रोजन उस कार्बन से जुड़ा हो जिस कार्बन में sp3 संकरण पाया जाता है, क्या कहा गया? कि हाइड्रोजन उस कार्बन से जुड़ा हो जिसमें कौन संकरण पाया जाता है? sp3 संकरण पाया जाता है, तो उसे एल्किल हाइलाइड कहते हैं। तो लिख लो कि जब हाइड्रोजन उस कार्बन से जुड़ा हो जिसमें sp3 संकरण पाया जाता है, तो उसे एल्किल हाइलाइड। आ जाओ। अब इसको भी 3 भागों में बांटते हैं। बता दें, मान लो C है, इसके साथ Cl जुट गया, इसके साथ H, फिर H, पहला। दूसरा मान लो C है, इसके साथ Cl जुट गया, यहाँ भी C है, यहाँ H। मान लो C है, अच्छा इधर एक काम करो, CH3 करो, इधर भी CH3 करो, यहाँ CH3 करो, यहाँ H करो, यहाँ CH3। ये कुछ नाम आपके लिखे गए हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। बताइए, ये कार्बन जिस देखो Cl से कार्बन जुड़ा है ना, Cl से कार्बन जुड़ा है, तो ये कार्बन पीछे वाले एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। पहले तो इसका नाम देखिए, यहाँ से काउंटिंग करिएगा 1 2, तो 1 1 2 1 हो, तो 1 क्लोरो, 1 क्लोरो। अब कितने कार्बन है? 2 तो एथेन। अब बताओ, ये कार्बन से जब जुड़ल बा तो कौन डिग्री बा? 1 डिग्री, 2 डिग्री के 3 डिग्री? कहाँ 1 डिग्री बा? तो कहें कि जो कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ल बा वो कार्बन केवल एक कार्बन से जुड़ा है, इसलिए 1 डिग्री लिखा। तो क्लास में कल पढ़े थे, कल या परसों का भी टाइम 1 डिग्री आपका होगा। समझ रहे हो? अच्छा देखो, इसका नाम जब लिखिएगा ना तो कैसे लिखेंगे हम बताते हैं। 1 यहाँ पर काउंट करिए, 2 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, तो इसका नाम होगा 2 क्लोरो। 2 क्लोरो।
2 क्लोरो, चाहे इधर से भी काउंट कर दे तो कोई बात नहीं है। 2 क्लोरोमीथेन, मीथेन क्या था, प्रोपेन। अभी कौन डिग्री होगा बताओ, काहे 2 डिग्री होगा, जिस जो कार्बन क्लोरीन से जुड़ा है वो कार्बन देखो, एक यहाँ है कार्बन, एक यहाँ पीछे इसके है, इसलिए 2 डिग्री इसको लिखोगे। कौन डिग्री, 2 डिग्री। इसका नाम कैसे होगा, पीछे नाम लिखोगे, देखो क्या लिखोगे, 1 2 3, 1 2। तो ये तो लंबा श्रृंखला चुन लिए ना, आईपीसी नाम हमेशा लंबा, इधर से अब इधर भी जा सकते थे। तो देखो अब इसका नाम हो गया था 2 क्लोरो 2 मिथिल, शाखा के रूप में हो गया, ये श्रृंखला छोड़ देगा, शाखा के रूप में हो गया। तो 2 क्लोरो 2 मिथिल, और कितने कार्बन है, 3, तो इसके लिखेंगे प्रोपेन। बताओ कौन डिग्री, 3 डिग्री। कहाँ है 3 डिग्री, कहाँ के जिस कार्बन से क्लोरीन जुड़ा है वो कितने कार्बन से जुड़ा है, 3, 1 2 3, इसलिए 3 डिग्री लिखेंगे। हो गया, नोट कर लिया। एलिलिक हाइलाइट मुझे पढ़ना है, यह भी यौगिक होते हैं भाई, एलिलिक हाइलाइट है ना, तो ये यौगिक ही कहलाएगा, माने ये भी यौगिक होता है जिसमें हाइड्रोजन परमाणु कार्बन कार्बन त्रिबंध के समवर्ती, इसमें sp3 संकर होता है, संकरण होता है, उससे के साथ जुड़ा होता है, तो उसको एलिलिक हाइलाइट कहते हैं। ये पूरा बोर्ड में आएगा, तो छोड़ेंगे हम लोग। अरे कब नहीं किया जाता है जी, मेरा देश कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। आइए, एलिलिक हाइलाइट, एलिलिक हाइलाइट। पहले हम आपको बता दें, ध्यान से सुनना है कि जब कोई यौगिक हो, यही इधर सुनो, एलिलिक हाइलाइट में एलिलिक, जब कोई यौगिक हो और उस यौगिक में द्विबंध आया हो, कौन बंध आया हो, और द्विबंध के जो माने समवर्ती, जिस कार्बन में sp3 संकरण पाया जाता हो और उसके साथ अगर कोई हाइड्रोजन जुड़ा है तो हम उसे कहते हैं एलिलिक हाइलाइट। एक बार समझे, कोई यौगिक है उसमें द्विबंध है, उसके पास में कोई ऐसा यौगिक है, कोई कार्बन है जिसमें sp3 संकरण पाया जाता है, तो उसी को कहते हैं एलिलिक हाइलाइट। जैसे मान लो एग्जाम्पल समझने में समझ जाओ, है मैंने लिख दिया, चलो लिख दिया हमने ऐसा। तो कोई यौगिक हो जिसमें द्विबंध आया हो और उसके समवर्ती माने ऐसा कार्बन हो जिसमें sp3 संकरण पाया जाता हो, तो हर टाइम में तो पाई ना, डबल बंदे को पाई लेके चले तो sp2 हो, तो sp3 है ही में बा होगा ना, sp3 समझ में आ रहा है, ये आना चाहिए। sp3 क्यों हो रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन तो है, एक हटाओ ना तो एक यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा, एक यहाँ पर, तो कितने बॉन्ड, 4, 1 2 3 4, इसलिए sp3, तो 3 को पी के वजह से 4 हो जाएगा। अच्छा, अब एक काम ही करो, अब तुम हैजा जांच करके देख लो, एक को नहीं अच्छा है, तो एक को अच्छा, तो अमें एगो पाई एगो सिग्मा हो जाएगा। यही कारण था कि मैंने पहले आपको बताया एक बारे में, तो बड़ा दिक्कत हुई, और वो नहीं बताया होता, क्लियर नहीं किया गया होता कि सिग्मा पाई में पाई भाग नहीं लेता था, फिर गड़बड़ होता, इसलिए मैं जान गया था कि वो आएगा। तो 1 2 3, तो 3 हो रहा था sp2, लेकिन किसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा होना चाहिए, sp3 के साथ, इसी के साथ जुड़ेगा, इसके पीछे कोई होता तो इसके साथ जुड़ता, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एलिलिक हाइलाइट। तब अब मिटाए ना पूरा, तो लिख लो। कैसा लग रहा है केमिस्ट्री, अच्छा लग रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि जब किसी यौगिक में द्विबंध आया हो, जब किसी यौगिक में द्विबंध आया हो तथा उसके समीपवर्ती कार्बन में sp3 संकरण हो, तब
इस कार्बन से कोई हाइड्रोजन जुड़ा हो, कोई हाइड्रोजन जुड़ा हो तो उसे एलिलिक हाइलाइट करते हैं। एलिलिक हाइलाइट sp3 संकरण सर जी उसके आगे कहाँ sp3 संकरण तब लिखल बा, तब नहीं जाना। पढ़िएगा लेंगे तभी। तब इस कार्बन से कोई हाइड्रोजन जुड़ा हो और क्या, तो उसे एलिलिक हाइलाइट करते हैं। पूरा पढ़िए। जब किसी यौगिक में द्विबंध आया हो तथा उसके समवर्ती कार्बन में sp3 संकरण हो, तब उस कार्बन से कोई हाइड्रोजन जुड़ा हो तो उसे एलिलिक हाइलाइट करते हैं। है क्या भैया, द्विबंध आया है और उसके पास वाला कोई कार्बन है इसमें sp3 संकरण हो, उसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा हो, उसी को एलिलिक हाइलाइट करते हैं। सिंपल सी बात है, अपने भाषा में लिख लो इसको। उतना लिख लो। बेंजीलिक हाइलाइट पानी मंगा दो, प्यास लगा। 2 घंटा पानी पानी रहेगा लगा तो नहीं कर पाओगे। आप बोतल का नहीं लेकर आते हैं। अब पनिया दे दीजिए, मंगा दीजिए। बेंजीलिक आएगा पानी अभी किसी का आने। चलिए भैया तनी बेंजीलिक हाइलाइट हम बता दें। एलिलिक अब बेंजीलिक का, बेंजीलिक में क्या होगा, जब बेंजीन के साथ कोई कार्बन जुड़ा हो, जब बेंजीन के साथ कोई पहले एग्जांपल देख रहे, बेंजीन हो गया, इसके साथ कोई कार्बन जुड़ा हो और कार्बन में sp3 संकरण पाया जाता हो और फिर उस कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ा हो तो उसको कहते हैं बेंजीलिक हाइलाइड। क्या कहा गया, जब कोई बेंजीन हो, बेंजीन के साथ कोई कार्बन जुड़ा हो और कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हो तथा कार्बन में sp3 संकरण हो तो उसे हम लोग एलिलिक हाइलाइट कहते हैं, है ना। इसके साथ sp3 संकरण होगा ना। अरे अट्टा और मुसा बैगन के डाली ला तो 1 2 3 4 नहीं हो गया, 4 सिंगल माने। तो सुनिए लिखा के सकते हैं आप sp3 तले को जब कर भिमला में जो जब गोबर बा, जब बेंजीन के साथ कार्बन जुड़ा हो, कोई कार्बन जुड़ा नहीं, कोई कार्बन जुड़ा हो तथा कार्बन में sp3 संकरण हो और अब बताएं पानी लेते हो और इस बोतल में, दोनों बोतल में, और इस कार्बन से कोई हाइड्रोजन जुड़ा हो, कोई हाइड्रोजन जुड़ा हो तो उसे बेंजीलिक हाइलाइट करते हैं। आप मुझे कल पूरा सुनाइए कि जब बेंजीन के साथ कोई कार्बन जुड़ा हो तथा कार्बन में sp3 संकरण हो और इस कार्बन से कोई हाइड्रोजन जुड़ा हो तो इसे बेंजीलिक हाइलाइट करते हैं। आज पढ़ो फिर कल पढ़ो। आज खत्म होगा, उसका आगे माने जब तक खत्म होगा तब तक पढ़ लेना। और एग्जांपल देखिए बहुत बड़ा एग्जांपल है, वो लिखो ना बेंजीलिक हाइलाइट क्या नाम होगा, क्लोरो मेथिल बेंजीन लिख सकते हो। Cl क्लोरो एक कार्बन के लिए मेथिल बेंजीन।
चलो क्या बोले नाम है इसका सर जी? क्लोरोमेथिलेन। नमक का बनिया क्लोरोमेथिल बेंजीन। अब आइए, ये तो sp3 था, अब sp2 पर चलते हैं हम लोग। किस पर चले? sp2। sp2 संकरण जाने के माने में डबल बॉन्ड जरूर रहना चाहिए, तब ना sp2 होगा जी, क्योंकि पाई हो जाएगा तो। अब लिखिए, मिटा दे इसको। मैं आपसे कहा था उस समय भी, कल भी, कि आप इतना ज़्यादा लिख लेंगे कि आप सोचना पड़ेगा कि आप सब पर लिखे इसको। बात नहीं माना, लिखेंगे sp2 संकरण के आधार पर, sp2 संकरण के आधार पर जैसे भी लिखो। वायनिलिक हाइलाइट पहला, वायनिलिक हाइलाइट। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वायनिलिक का मतलब होता है दूध, डीप है। मिटा दें, पहले सुनो क्या कहोगे इसके बारे में तुम, कि जब कोई मैंने ऐसा यौगिक हो जिसमें द्विबंध हो और sp2 संकरण से जब कोई हाइड्रोजन जुड़ा हो तो उसे कहता है वायनिलिक इसको कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, एक वायनिलिक है और एक एरिल है। क्या कहा गया मालूम है, कि जब देखो, जब किसी कार्बनिक यौगिक में द्विबंध आया हो तथा जिस कार्बन में sp2 संकरण हो और उससे कोई हाइड्रोजन जुड़ा हो तो उसे वायनिलिक हाइलाइट कहते हैं। हो गया। उदाहरण सुनो, कार्बनिक यौगिक में द्विबंध का मतलब चला यौगिक मान लो CH2 डबल बॉन्ड CH2 तथा मान लो और भी जुड़ा है, इसमें मान लो CH3 भी है, तथा जिस कार्बन में sp2 संकरण है तो कहाँ होगा, एक तो यहाँ पे sp2 संकरण होगा ना, या तो यहाँ पर होगा, यहाँ तो sp3 होगा, और इसके साथ कोई हाइड्रोजन डायरेक्टली जुड़ा हो तो ये OH कम हो जाएगा। और क्या, तो इसी को हम लोग कहते हैं का चीज, वायनिलिक हाइलाइट। इसका नाम क्या होगा मालूम है, काउंटिंग करो इधर से 1 2 3। तो पहले तो देखो बता दें, 2 क्लोरो लिखो, 2 क्लोरो 1 इन, 1 पर है ना डबल वन इन, तब 1 2 3 तब हो जाएगा प्रोपेन। इन लिखा तो प्रोपेन लिखा, देख रहे हो, 2 क्लोरो 1 डबल वन है तो इन, 1 2 3 है तो। अच्छा, हमने इधर से काउंटिंग क्यों नहीं की है, इधर से पहले डबल वन आ जा रहा है। ये सब तुमको बताया गया था, याद करो 11th में मैं जब पढ़ा रहा था तो काउंटिंग के बारे में। आज उसी का फायदा है कि तुम ताबतूर बता रहे हो, तो नहीं पढ़े तो पछताइए करो। हाँ, आगे बढ़ते हम लोग। क्या होता है वायनिलिक हाइलाइट, अब हम आपको बता दें, वायनिलिक हाइलाइट के बाद एरिल हाइलाइट आता है। इस प्रकार के यौगिक में हाइड्रोजन परमाणु सीधे एरोमेटिक यौगिक से जुड़े होते हैं, इस कार्बन से जुड़े होते हैं जिसमें sp2 संकरण होता है। चले भाई, मिटा दे इसको। अगला आइटम बनाइए, एरिल हाइलाइट। एरिल हाइलाइट, इंतजार बहुत आप अच्छा लग रहा है।
अच्छा, बेंजीन की संरचना जानते हैं ना? कैसे? हाँ, क्या हुआ, कैसे गलती है? क्यों? हाँ तो वही तो बात है, तब यच नहीं रहेगा। हाई ठीक है, सिंगल है, अभी 5 हो जा रहा था ना। हाँ तो हम बता रहे थे आपको एरिल हाइलाइट के बारे में। एरिल हाइलाइट होता क्या है पहले जानिए। बेंजीन आप देखिए ना, बेंजीन में जितने कार्बन होते हैं उसमें कौन संकरण होता है? sp2। sp सब में होता है sp2, 1 2, हाँ sp2 होगा, sp2 सही है। अरे तो बना के देख लो, बेंजीन है ना, थोड़ा मिटा के नीचे देना, तन को मत घबराना। लोग देख रहे हैं ना, यहाँ पर आई बेंजीन है, इधर सुनो, इधर सुनो, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, आज सब, अब तीनों का बॉन्ड एक हाइड्रोजन सबके साथ जुड़ा होता है। तो देखो 1 2 3, एगो तो पाई हो जाए, छोड़ दो तो sp2। यहाँ भी 1 2 3, अरे यहाँ ना 1 2 3 4, तो छोड़ देंगे, यहाँ भी sp2, सब में sp2 संकलन होता है। कल 11 में एक लड़की पूछी थी कि बेंजीन में कौन सा कार्बन जो होता है उसमें संकलन होता है, sp2, इसीलिए हम आपको बताया, आपको प्रमाणित भी कर दिया यहाँ पर दिखा कर, कोई आपको दिक्कत नहीं है। अच्छा सुनो, अब माने बेंजीन है, आप बेंजीन के साथ डायरेक्ट कहीं हटा दो, डायरेक्ट कोई का जुड़ जाए, हाइड्रोजन जुड़ जाए, का जुड़ जाए, हाइड्रोजन जुड़ जाए, तो इश्यू कहते हैं एरिल हाइलाइट। देख लो ध्यान से, बाइनलिक हाइलाइट, एरिल हाइलाइट, बाइनलिक और एरिल दोनों में sp2 संकरण होना चाहिए। और sp2 संकरण तभी होगा जब कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो लिखो यहाँ पर एरिल में कि जब हाइड्रोजन सीधे बेंजीन से जुड़ा हो, बेंजीन से जुड़ा हो, तो उसे एरिल हाइलाइट कहते हैं, तो उसे एरिल हाइलाइट कहते हैं। नोट कर लो। तो यहाँ कार्बन से डायरेक्टली बेंजीन जुड़ा, क्लोरीन हाइड्रोजन जुड़ा, किस तरीके से आप सीधे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसको बताने में। हो गया। ये था आपका हेलो एल्केन और हेलो एरिन का वर्गीकरण। अब हम लोग पढ़ेंगे नामकरण। बेटा दो इसको, जिसको हम लोग कहते हैं तो आइए नाम पद्धति के पास चल रहे हैं। अब इसको नाम लिखना है, खाली समझिएगा। अंग्रेजी में कहते हैं नेम क्लेचर। नॉमेन होता है ना, यन ओ होता है कि नॉमेन क्लेचर। मैं आपको बता दूं, इसमें जितने नाम लिखेंगे तो पहले एक साधारण नाम लिखेंगे। साधारण नाम को हमेशा एल्कील हाइलाइट के रूप में लिखते हैं, एल्कील हाइलाइट के रूप में। और एक IPAC नाम लिखते हैं, हेलो हेलो एल्केन के रूप में, हेलो एल्कील हाइलाइट के रूप में। और IPAC नाम जब भी लिखते हैं तो हेलो एल्केन के रूप में लिखा जाता है। अब कहानी सुनिए। कहानी ये है कैसे नाम लिखेंगे।
डायरेक्टली आपकी किताब में मैं बताना चाहूँगा कि आप इसको कैसे लिखेंगे। फर्स्ट आपकी किताब में दिया गया है, लिखा गया CH3 CH2 CH और फिर यहाँ पर Cl, फिर यहाँ पर CH3। साधारण नाम छोड़ दीजिए, IPSC नाम यहाँ जो Cl है ना, पहले समझो यार, नीचे कर दो इसको Cl। चलो काउंटिंग करो इसको। हालांकि इसको आइसो करके लिखते हैं। जब मनुष्य कार्बन से जुड़ा है, जो 2 कार्बन जुड़ा होता है तो साधारण नाम में आइसो करके लिखते हैं। साधारण छोड़िए, IPSC में चलिए। कितने कार्बन होता है? 1 2 3 4, 4 है। लेकिन दूसरा का पर Cl है तो क्या लिखेंगे? 2 क्लोरो ब्यूटेन। बीच में कहीं जाएगा, नीचे लटका दीजिए। आइए दूसरा, CH3 का ट्वाइस है ना, CH3 केवल लिखा है ना, गलती करते हैं। हमको लगता है CH3 के साथ थ्राइस होना चाहिए, तब C होना चाहिए, CH2 होना चाहिए, तब Br। कभी भी ना IPSC नाम कोई पूछे तो घबराना नहीं। कभी भी IPSC नाम लिखा जाता है तो एक संरचना पहले बना लिया जाता है ना। आइए मेन C बात, C लिखा। अब इसके साथ हाइजन आगे वाला बात हम छोड़ दो, CH2Br। अब हाइजन 3 है, CH3 CH3 CH3, ऐसे जोड़ाएगा, ऐसे जोड़ाएगा। अब एक है हमने के पहले बड़ा श्रृंखला छांट लिया जाता है। पहले समझो मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने क्या कहा, कभी भी IPSC नाम लिखना होगा तो हमें इसकी एक संरचना बनाना पड़ेगा। इस तरीके से आप लिखने में दिक्कत होगी। संरचना में एक कार्बन लिख दिया, CH2 लिख दिया, Br लिख दिया। इसके साथ थ्राइस यहाँ पर जुड़ा है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। अब ये लंबा श्रृंखला आप देख लेंगे। नाम अब काउंटिंग उधर से करेंगे जिधर से कोई पहले आ जाए। यहाँ से Br पहले आता है, 2 3 ऐसे काउंटिंग करेंगे। तो 1 ब्रोमो, 1 पहले शाखा के रूप में जो है तो लिखते हैं 1 ब्रोमो, 1। देखिए मैं कैसे लिख रहा हूँ, डैश 2 कमा करके 2 क्यों लिखा है? इस 2 के साथ भी ऊपर एक जुड़ा है, इस 2 के साथ भी नीचे एक जुड़ा है, और 2 है, एक ऊपर एक नीचे। इसको क्या पढ़ते हैं? मेथिल। तो इसका नाम होगा 2 डाई मेथिल। और कितने कार्बन हो गए? प्रोपेन। देखिए कितना आसान है IPSC नाम लिखना। CH3 को हमेशा मेथिल कहते हैं। ऐसे ही लिखा होगा शायद, एकदम ऐसे लिखा होगा। आगे बढ़ते हम लोग। देखिए मैं धार मिटाते रहूँगा, टाइम मेरे पास नहीं है कि आप कुछ समय दिया जाए। आइए 3 नंबर पर चलते हैं। आपका 3 नंबर में दिया गया है कि CH3 का थ्राइस CBr, CH3 का थ्राइस CBr। पहले स्ट्रक्चर बनाओ। चलो ये वाला जो C है उसको लिख लेते हैं, Br है, Br लिख लेते हैं। 3 को बात है, बाबू ले लो, यहाँ एक ले लो, यहाँ एक ले लो। अच्छा बताओ लंबा श्रृंखला किधर से होगा? खड़ा होगा। देख रहे हो, हाई मत नाम वाला लिख दे मैं 2 को। कभी भी मेन श्रृंखला जो प्रोपेन एल्केन का बनाया जाता है, सबसे जो लंबा होता है, तो ये वाला बनाना, ये वाला ऐसा बनाना। समझ रहे हो? तो नाम क्या होगा? काउंटिंग कहाँ से होगा? ऊपर से 1 2 3, 1 2। अगर आप चाहते हैं ना तो 1 2 3 ऐसे भी बना सकते थे। खैर चलिए 2 ब्रोमो लिखिए, शाखा के रूप में है। 2 ब्रोमो लिखिए, आप ही 2 मेथिल लिखिए। देखिए इसके बाद शाखा के साथ भी है 2 मेथिल। अब बताइए कितने कार्बन हुए? 3। तो 3 के लिए क्या लिखोगे? प्रोपेन। कुछ सीखे? हाँ समझ रहा? माना ये लंबा श्रृंखला है, 2 के साथ Br जुड़ा है, 2 के साथ CH, तो 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन लिखिए। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग 4 नंबर पर। लिखना होगा बहुत जल्दी में। आप लिखेंगे CH2। बहुत सिंपल है यार, ये तो आँख मूंद के लगाओ। काउंटिंग इधर से कर लो 1 2। तो 1 क्लोरो, 1 क्लोरो, 1 इन, और तब 2 है तो एथेन। 1 क्लोरो 1 इन एथेन।
अरे सही है यार, एथीन भी लिख सकते हैं, क्या फ़ायदा भाई। ठीक है चलिए एक और देखिए, बहुत बढ़िया ये भी है, CH2 डबल वन CH सिंगल वन CH2 Br। किधर से काउंटिंग करेंगे, इधर से कर लो 1 2 3। तो पहले लिखो 3 ब्रोमो 1 इन और 3 कार्बन मतलब प्रोपेन। तो ना घबराना मत, अगर दिक्कत है तो बोलिए, एक बार और बताते हैं। काउंटिंग करिए इसको 1 2 3 और 3 ब्रोमो लिख दो, है का 4 मत कर देना, फिर 1 2 3 अब भी आएगा 4 भी। खाली कार्बन को काउंटिंग करते हैं, खाली किसको, बाकी कुछ भी उसको कब उसके पास जाते ही नहीं हम लोग, अगर आगे नहीं जाएंगे खतरा है। ठीक है वहीं छोड़ देंगे। 6 नंबर आ जाओ। मुझे तो तुम CH3 एक 2 तरीके के नाम लिख सकते हैं, है क्या। चलो तो ले लो 1 ले लो 2, तो 1 क्लोरो 2 मेथिल बेंजीन लिखा सकता है ना। अरे 1 क्लोरो 2 मेथिल बेंजीन है क्या, 1 के ऊपर Cl बाई CH3 के मिथिल कहा जा रहा है। तो 1 क्लोरो 2 मेथिल और बेंजीन की संरचना है, तो बेंजीन कब आएंगे संरचना दिखाई दे दोनों, तो आप बेंजीन ही लिखिएगा। हो गया। चलिए आइए अगला देखते हैं हम लोग 7 नंबर। जो वो संरचना आ गया, इसको अगर नाम लिखना होगा तो क्लोरोफेनिल मेथेन। फेनिल जानते हो क्या है, करेगा फेनिल कह दीजिए पूरा के। आप फिनाल का सूत्र पढ़े हैं ना, वो OH रहता है। ठीक है, तो यह OH के जगह पर हटा करके इसको जोड़ा, इसीलिए कह रहा है कि क्लोरो या 1 क्लोरो कहिए, अतः फेनिल कहिए, अतः मेथेन कहिए। अब चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं क्लोरोमेथेन बेंजीन, क्लोरोमेथेन बेंजीन, जो आपकी इच्छा हो। 8 नंबर पर चलता, पूरा मिटा दें नीचे वाला। 8 नंबर आपका दिया गया, 10 देख लो। CH2 ये तो आँख मूंद के लिखा जाएगा यार, क्या नाम होगा इसका, डाई क्लोरोमेथेन। डाई क्लोरोमेथेन 9 नंबर। यह सब तो पढ़े लिए हम लोग। ट्राई क्लोरोमेथेन हो जाएगा। देखो क्लोरोफार्म लिखा है तुम लोग किताब में, देख रहे हो ना, ट्राई क्लोरोमेथेन। 10 नंबर आपका दिया है, ब्रोमोमेथेन हो जाएगा। CHBr3 का नाम क्या था, साधारण ब्रोमोफार्म। जैसे नाम लिखना होगा तो ट्राई ब्रोमोमेथेन। और क्या आपके पास CCl4 भी तो लिखे थे ना, क्या नाम होगा, टेट्रा क्लोरो मेथेन। अरे नहीं मिटाएंगे, आप खाली समझिए। के पास है CH3 CH2 CH2 गर्मी होगा तो क्या हो गया, होने दीजिए। वो तो गर्मी हो तो क्या करेंगे, वहीं हवा छोड़ के। हाँ फिर क्या नाम होगा, 1 2 3 क्या नाम लिखोगे, 1 फ्लोरोप्रोपेन। ये नाम निकलाचर था आपका, हमको उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। कोई दिक्कत चलिए आगे बढ़ते हम लोग। अब रुक जाइएगा, अभी क्या बोले हैं।
अब हम लोग पढ़ेंगे बाबू, जिसका नाम होगा CX आबंध की प्रकृति। CX आबंध की प्रकृति। सी का मतलब होता है कि जो एल्कील है उसकी लंबाई क्या होता है, आबंध की लंबाई, आबंध एंथैल्पी, ये कंपटीशन में पूछा जाता है। और द्विध्रुव आघूर्ण, इन सभी के बारे में बात हम लोग करने वाले हैं। आबंध की लंबाई, आबंध एंथैल्पी, द्विध्रुव आघूर्ण। आशा में याद कीजिए। मिटा दे इसको। जी मिटाइए। देखो बाबू, हम बात आपको करने से पहले थोड़ा सा बता दें कि आबंध की लंबाई आपसे पूछा जाएगा क्या होता है, कोई बताएगा? बॉन्ड लेंथ अंग्रेजी में कहते हैं। और तो सर का होता है आबंध एंथैल्पी, कोई बताएगा? बॉन्ड एंथैल्पी कहते हैं अंग्रेजी में इसको। एक आपका है द्विध्रुव आघूर्ण, कोई बताएगा? ये सारा चीज़ें इसीलिए केमिस्ट्री को 11 में जरूर पढ़ना चाहिए। देखिए आज कितना दिक्कतें हो रही हैं, सबको याद होगा आबंध एंथैल्पी के बारे में कि नहीं, दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आबंध की लंबाई कहते हैं। याद हो गया? क्या हुआ? एक ये परमाणु है, एक ये नीचे बनाते हैं, एक ये परमाणु है और सट करके एक ये परमाणु, मान लो ये भी अच्छा मिलेंगे तो क्या बनता है? H2O। तो दोनों में तो नाभिक होंगे, इसी के बीच की दूरी को आबंध की क्या कहते हैं? लंबाई कहते हैं। माने कि दो परमाणुओं के मध्य जो नाभिक होते हैं उसके जो बीच की दूरी होता है उसको आबंध की लंबाई कहते हैं। एकल बंध में हमेशा आबंध की लंबाई अधिक होता है। एकल बंध में हमेशा आबंध की लंबाई अधिक होता है। पहले तो सोचा इसके बारे में लिख लो कि किन्हीं दो परमाणुओं के मध्य नाभिकों के बीच की दूरी को आबंध की लंबाई कहते हैं। आबंध की लंबाई कहते हैं। ये तो है, देख लेंगे। बताओ हाइड्रोजन में सबसे बड़ा तत्व कौन होता है? तो मुझे बता दो। तो देखो बाबू, सबसे अधिक लंबाई हम बता देता नहीं। अरे CH3 आप है रहे, CH3Br है रहे, CH3 या Cl है रहे या Br है, सबसे अधिक इसी की लंबाई होगी। 452 पिकोमीटर दिया, देखो ना आपकी किताब में, 452 पिकोमीटर। नहीं कम हो सबसे यार, 139 पिकोमीटर, तब 178, 193, 214। मान सबसे कम इसी के दिया, 100 कितना 39 है ना। जान दो क्या है, कहेंगे बहुत पास होता है। अरे सुनो कहानी देखोगे तो नाभिक के बहुत पास फुलरी नहीं होता है, वैसे का लंबाइया कम होता है। आगे परमाणु क्रमांक अधिक होता है तो तनी बढ़ गया, तनी क्या हो गया, बढ़ गया, तो और ही दूर चल तो और ही बढ़ जाता है। तो यही बात होता है। ये कंपटीशन में पूछा जाता है ना कि बताओ CH3 आप CH3Br में सबसे अधिक आबंध की लंबाई किसकी होगी? क्या कहेंगे? CH Br। आगे कुछ होगा तो उसका भी आई वाला, कहें कि उसका आकार जो देखेगा ना फ्लोरीन का, उसमें दो ही कक्षक होता है, तन बढ़ान बढ़ता चला जाता है। इसे आबंध एंथैल्पी देखिएगा, सबसे छोटा फ्लोरीन होता है यार, जैसे जैसे बढ़ेगा लंबाई तो बढ़ता चला जाता है ना। और तब का लिखो, अगर नाम बताओ कहाँ होगा IPSC में, कोई नहीं बोलेगा। CH3 आपका IPSC में, आप बताइए। हाँ बोलो।
अरे फ्लोरोमेथेन को, एक कार्बन देखो यहाँ पर लिखा भी गया है मेथेन होता है क्या नाम बोलो, एक का नाम बोलो। हाँ यही पढ़ोगे तब याद होगा। चलो आबाद एंथैल्पी बताओ कोई आबाद एंथैल्पी, ये भी आप 11 में पढ़े थे। कहो दिल्ली वाली नहीं बताएगी एक भी, गोरखपुरिया भाजी। सर जी आबाद एंथैल्पी का मतलब कोई कहेगा ना तो कहेंगे कि जो बंद होते हैं या जो बंद होते हैं उसको तोड़ने के लिए जितना ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसी को कहते हैं आबंद एंथैल्पी। एक आती है ना, एक मोबाइल में यूट्यूब पर बताती है, देखे हैं कभी लोग, गोरखपुरिया भाजी। लिखो कि नहीं, लिखो किसी बंध को तोड़ने के लिए सब तुम लोग को क्लास में बताया गया होगा। नहीं बताया गया, ये नहीं बताई थी, हाँ, तोड़ने के लिए जितना ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जितना ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे आबंद एंथैल्पी कहते हैं। हो गया बात खत्म। सबसे अधिक आबंद एंथैल्पी का मान किसका होगा बता दो मुझे, फ्लोरीन का। काहे कि नाभि के बहुत पास होगा, वही वाला। देखा तू कितना 432 सिखा दिया है, 452, तब तक एकरा से कम है कि होई, काहे कि दूर भागता चला जाएगा नो। जितना लोगे बड़ा आदमी छुट जाई तो छोड़ावे में टाइम लगता है, तनी छोड़ा दोगे तनी दूरी रहता है तो छोड़ देते हैं जल्दी से, तनी और ही दूरी रहता जल्दी से छोड़ जाता है। लेकिन चिपक गए तो छुड़ाने में क्या होगा, अधिक एनर्जी लगेगी। वही हाल यहाँ पर भी। अच्छा इधर अगर तो आप फिजिक्स में ही पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं? कोई बता दो। कल बहुत बच्चे बैठे भी थे यहाँ पर, मैथ वाले बच्चे तो देख ही रहे थे, मैं कल पढ़ा रहा था 11 वाले बच्चे थे। उसको तो वैद्युत दीर्घध्रुव कहते हैं। और आवेशवा एगो लेके ओकरा बीच के दूरिया से गुना कर दोगे ना तो उसको दीर्घध्रुव आघूर्ण कहते हैं। कल पढ़े थे, सब बैठे थे, ये फायदा होता है इन लोगों को। सर इसका एग्जांपल बताइए। इसका एग्जाम्पल बता। आबंद अरे वो आपकी किताब में दिया है, CH देखिए ना 3 दिया है, या फिर इसके लिए ऊर्जा का मान दिया 452 किलो जूल प्रति मोल। देखो कि नहीं, किसी आवेश तथा उसके बीच के दूरी को गुणनफल द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ये होता है P बराबर Q इंटू D, सूत्र P बराबर Q इंटू D। ऊपर तो लिख लिए होगे आप लोग। आइए अब हमारा टारगेट क्या होगा, हेलो एल्केन को बनाना। आज बहुत खूबसूरत तरीके से पढ़ने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, लिखा होगा एल्किल हैलाइड के विरेचन की विधियाँ। विरेचन का मतलब होता है बनाना, विरेचन का मतलब बनाना। कैसे हम लोग एल्किल हैलाइड को बनाएंगे, टारगेट हमारा रहेगा कि CH3Cl CH3CH2 Br वगैरह जो होता है हम उसको कैसे बनाएंगे। तो आइए हम लोग बनाने के पास चलेंगे। 15 मिनट और आपको पढ़ना है, तब आपका लंच किया जाएगा। मेरा दशा भाई देखिए, टारगेट आज आपका रहेगा, क्या किया जाएगा। पढ़ोगे तो गर्मी होगा बाबू, परिश्रम किया जाता है ना। अभी दिन में घूमोगे तो गर्मी नहीं होगा। हमारा खुद
तुमको बता देते हैं, खड़े हैं ना, खुद हमको मन नहीं करा है खड़ा होकर पढ़ाने के लिए। तुम लोग को मैंने पढ़ाने के लिए 4 घंटा, तो हमको रेस्ट मिल जाए। 10 साल बच्चों के 1 घंटा का टेस्ट लिए, कितने में तो रेस्ट मिल जाएगा कम से कम। तो आइए बनाने के विधि के पास चलते हैं। क्या बना रहे हैं हम लोग? एल के। अच्छा, पहला आपका जो होगा ना एल्कोहल से बनाएंगे। एल के एल्कोहल से, तो एल्कोहल का तो आर हो या छोटा है। तनी हम आपको परिचय करा दें एल्कोहल के बारे में। जैसे मान लो मैं कहूँ कि CH3OH है, इसका क्या नाम होगा? CH3CH2OH है, इसका क्या नाम होगा? या CH3CH2OH हो गया, इसका क्या नाम? सब लोग जानते होंगे। OL इसमें जोड़ना है। कार्बन कितना है? 1। तो मेथेन लिखोगे, IPAC नाम डाल के बता रहे हैं। मेथेन लिखोगे और इसमें क्या जोड़ देना है आपको? OL, मेथनॉल हो गया। इसमें कार्बन कितने हैं? 2, तो 2 के लिए क्या लिखता है? एथेन। और इससे OL जोड़ देंगे, एथेनॉल। इसमें कार्बन कितने हैं? 3 के लिए क्या लिखते हैं? प्रोपेन। इसमें क्या जोड़ देंगे? OL, तो प्रोपेनॉल हो जाएगा। समझ में आया? अच्छा, अगर मैं एरोमेटिक की तरह बना दूँ, आ जाओ रे, आ जाओ रे, आओ रे, आओ, OL जोड़ दिए, क्या नाम होगा इसका? फिनाल। क्या नाम होगा? अगर मैं ऐसे जोड़ दिया ClOH, तो क्या नाम होगा इसका? क्लोरोफिनाल। हालांकि यहाँ से काउंटिंग कर 1 2 2 क्लोरोफिनाल। तो अगर फिनाल की बात करेगा तो खैर हम लोग परिचय ले रहे थे एल्कोहल के बारे में। हालांकि इसका साधारण नाम लिखते हैं तो मेथिल एल्कोहल लिखते हैं साधारण नाम में। ये कार्बन है ना, हमें आपको बताया था एल्किल के रूप में लिखा जाता है। तो कार्बन 1 होगा तो मेथिल एल्कोहल, कार्बन 2 होगा तो एथिल एल्कोहल, और कार्बन 3 होगा तो प्रोपिल एल्कोहल। ऐसे को हम लोग कहते हैं प्रोपेनॉल। परिचय थोड़ा सा आपको करा रहे थे। मिटाएं इसको। या फिनाल होगा, जब बेंजीन के साथ हो या जुड़ा होगा तो हम इसको फिनाल करते हैं। हो गया? देख लीजिए। हो गया? अच्छा सुनो, आज जो कहानी आपकी होगी एल्कोहलों से, तो कैसे बनाएंगे आप? भाई एल्कोहल का मतलब सुनो, पहले समझ लो, एक बात समझाते हैं। जैसे ROH है, लेकिन OH का हटाना बहुत ज़रूरी है। हटाना जरूरी है ना, माने देखो जब बनाना है तो अभी लिखना मत, समझा रहे हैं। इसके साथ Cl आना चाहिए। R का है? R का है? R का है बताओ? R एल्किल है। R का है? आप इसके जगह बच्चा तो मन करता मेथिल रख दो, मन करता हाई रख दो, CH3CH2 रखे, मन करता हाई रख दो, जौन मतलब तो आप रखिए, कोनो दिक्कत नहीं, मन करता हाई रख दो। ऐसा ना बनता है। एल्केन जो होता है ना, एल्केन में से एक OH निकाल दो तो एल्किल बन जाता है। एल्केन में से कितना OH निकाल दो? 1, तो एल्किल बन जाता है ना। और CH पर मेथेन बनो तो OH निकाल दो तो CH3 हो, तो मेथिल हो गई। CH3 बनो तो OH निकाल दो तो CH3CH2 हो गई। एल्केन में कई OH निकाल लेते हैं तो किसका निर्माण होता है? एल्किल का निर्माण होता है। थोड़ा सा परिचय आप कम करा। मैंने हमारा ये देखिए, बस इतना जानिएगा कि हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि OH जैसे टारगेट ही रखा जाता है कि हमें क्या बनाना है। तो आपके पास दिया गया है कि एल्किल हाइलाइट बनाना है। किससे बनाना है? एल्कोहल से। तो एल्कोहल से आपसे पूछ देगा, जानते हो क्वेश्चन में कैसे कि पूछ देगा कि प्रोपेनॉल से क्लोरोप्रोपेन बनाइए, प्रोपेनॉल से क्लोरोप्रोपेन बनाइए, ब्यूटेनॉल से ब्यूटेन क्लोराइड बनाइए, या पेंटेन से पेंटेन आयोडाइड बनाइए। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? पेंटेनॉल हुआ, ब्यूटेनॉल कह रहा है, एथेनॉल कह रहा है, सब ये एल्कोहल है ना जी। तो एक बात समझ जाएंगे कि एल्कोहल से कैसे बनाया जाता है, तो पूरा कौन रिएक्शन आएगा तो बना सकते हैं। बोर्ड में 5 नंबर पूछता है। हम थोड़ा सा अभी पढ़ाने के बाद हम आपसे परिचय कराएंगे। पेपर एक इस किताब में है, 6 तिमाही का जो पेपर होता है वो है। बस हम देखते हैं कि आप लोग की तैयारी कैसी, आप लोग बता पाएंगे कि नहीं इसको। खैर बोले हम लोग पढ़ते हैं।
ठीक है, तो बनाए हम लोग का समझे OH को हटाना बहुत जरूरी है ना, और उसके साथ क्या जुड़ा होना चाहिए, Cl जुड़ जाए, Br जुड़ जाए, I जुड़ जाए, F जुड़ जाए, तो उसी को हम लोग कहते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करा दो। देखो कितना रिएक्शन लिखा गया, देख रहे हो। चलो तो आओ, अल्कोहल से बनाने के लिए कुछ लिखा नहीं जाता, डायरेक्टली रिएक्शन। ठीक है, मान लो कि पहला बनाने की विधि में बस इतना जानो कि अल्कोहल में OH आता है ना, तो ROH ले लिए, प्लस HCl मिला दीजिए। अच्छा, आपने क्रिया कराया जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में। बताओ जिंक क्लोराइड किसके रूप में कार्य करेगा? जिंक क्लोराइड क्या है? उत्प्रेरक है ना, इसीलिए पाठ हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, तब ये पता चल रहा है। चलो तो क्या होगा जानते रहो, OH हटेगा ना, OH हमने के Cl चाहिए, तो क्या बनेगा RCl प्लस H2O बनेगा, RCl। अब सुनो, अब एक उदाहरण के हिसाब से तरह बताओ था। R के जगह पर रखता CH3 OH, यह हो गई HCl, यह लिख लो जिंक क्लोराइड, R के जगह पर लिख लो CH3 Cl प्लस H2। आपसे अब प्रश्न क्या पूछेगा कि मेथिल क्लोराइड से मेथिल अल्कोहल से मेथिल क्लोराइड बनाइए। मेथिल अल्कोहल से मेथिल क्लोराइड, मान लो भुला जाते हो, चलो भुला गए, लेकिन एक बात जरूर याद रखना, मेथिल अल्कोहल के सूत्र याद रखना कि मेथिल अल्कोहल का सूत्र होता है CH3OH। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिला देना, माने ऐसा मिलाना है ना आपको, माने में Cl Br सब आना चाहिए। तो जब मिलाओगे तो OH हटाओ, तो 2 OH होता, तो 2 OH बना, एक O है तो एक O बना, और Cl इसके साथ आ गया तो CH3Cl बन गया पहला। अच्छा, दूसरा आपकी किताब में लिखा गया है, हम आपकी किताब से ही बता रहे हैं कि किताब से ही पूछेगा, बस कहीं इधर उधर से याद नहीं करना है। ROH है, NaBr सोडियम ब्रोमाइड ले लिया, प्लस क्या ले लिया, H2SO4 ले लिए, H2SO4 ले लिया। देखो इसको बनाने के लिए एक तो मैं बात बता दूँ, कुछ भी कहीं हो के है के और है के पूरा हटा दो, बस इतना हमने के साथ क्या चाहिए, बस Br चाहिए, यही तो बनाना ही आपको, हल्की हाइलाइट है। तो यहाँ पर जब बनाइएगा तो RBr हो गया, अपना सब जितना बचा है उतना लिख दीजिए। देखिए बचा है का NaHSO4, एगो जगह 2 H नो, एगो H जगह SO4 बा, Na गई का बचल, एगो H बचा है, एक OH बचा है, तो H2O निकल जाएगा आपका 2 बाहर। ठीक है, आगे के उदाहरण से हम आपको बताते हैं। चलो मान लो इसके जगह पर लिख लो CH3 CH2OH प्लस NaBr प्लस H2SO4, हमने क्रिया कराया तो बना यहाँ पर CH3 CH2Br प्लस NaHSO4 प्लस H2। अच्छा, नाम जानते, इसका नाम बोलो। एथिल अल्कोहल भी इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, एथिल अल्कोहल, या इसको हम लोग एथेनॉल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एथेनॉल। है क्या नाम बोलो, सोडियम ब्रोमाइड, बोलना रे क्या बोलोगी, सोडियम, हाँ सोडियम, माने बार बार मत कहो, मुँह फंस जाएगा तो कुछ थोड़ी निकल जाएगा। हाई सल्फ्यूरिक अम्ल है। अच्छा, क्या बना है देखो, ब्रोमो, इसको क्या कहोगे, ब्रोमो एथेन, ब्रोमो। अच्छा देखो प्रश्न कैसे पूछेगा तुम समझो, देखो ये सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है। देखो केमिस्ट्री में कहाँ है ना, फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ये जब प्रोपिल भी लिखा सकेगा, तो जब प्रोपिल ब्रोमाइड बनी, पेंटिल लिखा था, पेंटिल बनी हुई जा, बस इतना याद रखो। बड़ी प्यार होता है इसको, R से Br खोजेगा या Cl खोजेगा या खोजेगा, तो खोज करके देख रहे हैं ना, तो कह देगा कि प्रश्न में आएगा कि एथिल अल्कोहल से एथिल का बनाए, ब्रोमाइड बनाइए, ना बन जाए, सारा चीज़ बना सकते हैं। चलो तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। कभी आते सुना रहा, कल पूरा सुने तो बता सकते हो। अच्छा ये बताओ, मान लो प्रश्न पूछे कि एथिल अल्कोहल से, तो सब लगे लिख रहे, कर लिखे, एथिल मीठा नहीं जाना, एथिल अल्कोहल से एथिल ब्रोमाइड बनाइए, सब कुछ भुला जाने, लेकिन एक चीज़ जरूर याद रहना कि हमें OH की जगह पर क्या लाना है, Br लाना है, ये ट्रिक होता है, समझे बात को। चलो 3 नंबर बात,
आर का मतलब जान गए क्या होता है? हाँ वो तो नहीं बोला। आप क्या बताओगे? अब आर का मतलब होता है एल्कील। एल्कील का निर्माण कब होता है? जब एल्केन में से हाइड्रोजन हट जाता हाँ, यही एक लड़का है जो पढ़ता है, लेकिन वो उगाता है। हाँ अच्छा, कौन लड़का है जो पूरा नाम बताएगा? इसका उदाहरण कहाँ होता है? एक्स का मतलब जानते हैं ना? है हाइड्रोजन हाँ, सी लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं। आज का दिन तुम्हारा है लगता है। हम्म? उदाहरण में देखो, आराम में दोबारा नहीं हुआ। हाँ, Cl3 लिख लो यहाँ पर, 3 CH3 ClS3PO3 को बताएगा इसका नाम क्या होगा? CH3OH का। हाँ, ये आगे से कुछ आगे से कौन मतलब नहीं, क्या नाम होगा? मेथेना है। क्या नाम बोलो? फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, PCl3, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। अगर 5 रहता तो क्या कहते? फास्फोरस पेंटा क्लोराइड। चलो नाम लिख दिखाई जा, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। क्लोराइड इसको पढ़ा जाता है। क्या नाम होगा? क्लोरोमीथेन। और क्या नाम? आर्थोफास्फोरस अम्ल, आर्थोफास्फोरस एसिड। सब 11 में पढ़े थे आप लोग, बहुत 11 में पढ़े, पूरा 11 खेल ही है। PCl5 भी मिला के बना सकते हैं आप, डायरेक्टली बना सकते हैं आप एल्कोहल के द्वारा। जल्दी से लिखिए, हो गया। बस 5 मिनट और हम लोग पढ़ेंगे। फास्फोरस है। ये कुछ आपके हैं एल्कोहल के द्वारा बनाने की विधि। मैं आपको चलते चलते थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि एल्कोनों से कैसे बनाया जाता है। हाइड्रोकार्बन से, हाइड्रोकार्बन के पहले हम परिचय आपको बता दें, तब हाइड्रोकार्बन मिटा दें इसको। तो पहला एल्कोहल का था, 3 को बहुत है, बाकी वही सब नीचे भी लिखा गया है। बस इतना जाने भैया, हटाएंगे Cl लेकर के आएंगे। लेकिन आपको एक चीज़ बता दें, यहाँ बात हो रही है हाइड्रोकार्बन की। कौन बता सकता है व्हाट इज ए डिफिनेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन? तो बताएगा हाइड्रोकार्बन? लड़कियाँ बताना है आप लोग को। हाइड्रोकार्बन लड़का में कौन बताएगा हाइड्रोकार्बन? ये बकलो, नाम से पता चलता है कि ऐसे यौगिक जो केवल हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना, उसे क्या कहते हैं? ट्रिक है या हाइड्रोकार्बन। तो ऐसे यौगिक जो केवल हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर क्या होता है? बना होता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। थोड़ा सा इसमें परिचय में लिखा देते हैं आपको। ऐसे यौगिक। तो बताइए कैसा लगा आज का पढ़ाई? आप याद कर लेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें केवल हाइड्रोजन, इसमें केवल हाइड्रोजन तथा कार्बन उपस्थित होते हैं, कार्बन उपस्थित होते हैं। इसे इतना विस्तार से पढ़े, 2 घंटे में बस यहाँ तक पहुँचे आज हम लोग। हाँ, तो उससे हाइड्रोकार्बन कर रहे हैं। चलो रे बटो ही है तो हमें तो ये होता है हाइड्रोकार्बन, जिसमें केवल नाम से ही पता चल रहा है ना हाइड्रोकार्बन का मतलब केवल हाइड्रोजन और क्या रहेगा? कार्बन। उदाहरण मेथेन लिख लेना, उदाहरण में मेथेन, एथेन, प्रोपेन, एथिलीन, ये सब आपके हाइड्रोकार्बन।
कोई बताएगा हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं? हाँ, का प्रकार के? 2 प्रकार के। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक होता है, कोई बताएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड हो, बस संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। सब 11 की बात ही है। असंतृप्त में क्या होता है? कुछ पढ़ना नहीं है बारे में पूरा हटा दिया है, बस आपको जो पढ़ना है उसको पढ़ना, लेकिन जानकारी होना चाहिए। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है? मैं कहता था ना, बहुत पछताएंगे आप, देखिए आ गया ना टाइम हुआ। हाँ, चलिए, जब कार्बन कार्बन के बीच में एकल बॉन्ड होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और जब द्विबंध या त्रिबंध होगा तो उसे हम लोग कहते हैं असंतृप्त कार्बन हाइड्रोजन। इसके उदाहरण में क्या लिख सकते हैं? एल्केन। और इसके उदाहरण में आप क्या लिख सकते हैं? हाई एल्कीन है, और ये क्या है? एल्काइन है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसके बारे में बता सकते हैं। तो आज के लिए बस अभी तक इतना ही, तब इसका आगे हमारा तो